मैं गीता कुमारी, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय मथुरा छावनी, आगरा संभाग आगरा, कक्षा 10 की एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। अपनी मंजिल को पाने में छलकती है मुस्कान, भीड़ भरी दुनिया में जीत की नई परिभाषा है मुस्कान। न जाने कितने रूपों में होती है मुस्कान, पर आखिर में होती है ये दिल की खुशी का ही परिणाम। आज हम जीवन को खुशी व आनंद से भरने वाली दंतुरित मुस्कान कविता का रसास्वादन करने जा रहे हैं। कविता के कवि का नाम है नागार्जुन और इनका जीवन परिचय है इस प्रकार। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में की, उच्च शिक्षा बनारस और कलकत्ता में की। उन्होंने सन 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और सन 1938 में वापस लौट आए। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उनको यायावर कवि भी कहा जाता है। उनका देहावसान सन 1998 में हुआ। इनकी रचनाएं काव्यकृतियां इस प्रकार हैं: युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, हजार हजार बाहों वाली, पका है कटहल और चना जोर गरम आदि। भाषा शैली: नागार्जुन के काव्य में संस्कृत शब्द उर्दू मैथिली के शब्द के साथ हिंदी सहज एवं स्वाभाविक है। विभिन्न अलंकारों बिंबों का प्रयोग करते हुए मुक्त छंद की अतुकांत कविताएं बहुलता से प्राप्त होती हैं। नागार्जुन का काव्य स्पष्ट एवं यथार्थ धरातल पर दिखाई देता है। ये प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद को उजागर करते हैं, शोषक शोषित पर दृष्टि रखते हैं। धर्म व ईश्वर में अनास्था दिखाई देती है, क्योंकि इसको आधार बनाकर शोषण किया जाता है। ये क्रांतिकारी विचारधारा के रहे हैं तथा नारी का यथार्थ चित्रण इनके विषय रहे हैं। केंद्रित दक्षताएं ये हैं और लक्षित अधिगम परिणाम इस प्रकार। सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है और विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों को दंतुरित मुस्कान का रसास्वादन कराना। ये बाल सौंदर्य नीरस हृदय में जीवन के प्रति सौंदर्य प्रकट कर सुख और खुशियों से भर देता है। खुशियाँ जीवन को जीवंतता प्रदान करती हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता को विद्यार्थी स्वयं पढ़ेंगे। ध्यान से इस कविता को देखें। पहला काव्यांश शुरू करते हैं। बच्चे ध्यान से देखें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बच्चों, अब हम सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ देखते हैं। दंतुरित। दंतुरित बच्चों के जब दांत निकलते हैं और ये दांत 6 से 8 महीने की उम्र में निकलते हैं। बच्चों के निकलते हुए दांतों वाली जो मुस्कान होती है उसको हम दंतुरित मुस्कान कहते हैं। दूसरा शब्द है मृतक। इसका अर्थ होता है मरा हुआ या बेजान। धूलि धूसर मिट्टी में सना हुआ या मिट्टी में लिपटा हुआ। गात शरीर, जलजात कमल, परस स्पर्श या छुअन, पाषाण पत्थर, बबूल एक कांटेदार पेड़ या झाड़ी, बांस एक पेड़,
शेफालिका एक फूल के पौधे का नाम। तो अब शुरू की पंक्ति पर आइए बच्चों। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बच्चे के अभी नए नए दांत आए हैं। शिशु की मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि का हृदय में वात्सल्य फूट रहा है। वह स्वयं इतना पुलकित हो उठा है कि कह उठता है कि तुम्हारी ये मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बच्चों, मृतक हंस नहीं सकता, आप सब जानते हैं। मृतक है, मरा हुआ है, वो हंस नहीं सकता। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? तात्पर्य ये है कि जो मृत के समान है, अर्थात मृत तुल्य है, संवेदन शून्य है, उदासीन है, नीरस है, उसे भी यह मुस्कान प्रभावित किए बिना नहीं रहेगी। इसे देखकर वह भी प्रसन्नता से खिल उठेगा। समझ में आया बच्चों? अगली पंक्ति देखिए। धूलि धूसर तुम्हारी यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ ये शरीर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि झोपड़ी में खिल उठे हों। आप सब जानते हैं कि कमल का फूल कहाँ खिलता है? पानी में। लेकिन यहाँ पानी नहीं है, कहाँ खिला है? झोपड़ी में। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि धूल से सना शरीर देखकर मन कमल के समान खिल उठा है। अगली पंक्ति। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पाषाण पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। इससे तात्पर्य क्या निकलता है? पत्थर किसे कहा गया है? पत्थर कहा गया है निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति को, जिसका हृदय कठोर है, हृदय नीरस। तो नीरस हृदय भी तुम जैसे मुस्कान वाले बच्चों का स्पर्श पाकर निष्ठुरता छोड़कर सहृदय या कोमल बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांसथा की बबूल। तुम्हारे स्पर्श से बबूल, कांटेदार झाड़ी, कठोर बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। ये देखते हैं हम शेफालिका का फूल कैसा होता है। शेफालिका को बच्चों हरश्रृंगार और पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। ये रात में खिलते हैं और सूर्य उदय होने से पहले ही स्वतः ही झड़ जाते हैं। बांस एक सीधा तना तथा कठोर पेड़ होता है। बबूल एक कांटेदार झाड़ी है। लेकिन तुम्हारा ये सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला रूप कठोर से कठोर व्यक्ति को भी सरस और भावुक बनाने की शक्ति रखता है। इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। बच्चों, आपने कक्षा 9 में अलंकार पढ़े होंगे, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में जान डाल देना, कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति बात कही गई है, जो मर गया है उसमें जान कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। धूलि धूसर, धा शब्द, धा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और आनंद द्रवित करने के भाव के कारण माधुर्य तथा प्रसाद गुण है।
शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र बिंब कहलाता है। किसी रचना में विषय वस्तु चित्रण को जीवंत करने के लिए बिंब का प्रयोग होता है। निर्जीव वस्तु को सजीवता की तरह प्रस्तुत कर देता है। इंद्रियों को प्रभावित करने वाला तत्व है। इंद्रियों के आधार पर शब्दों का 5 प्रकार से अर्थ ग्रहण कर सकते हैं: दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श और स्वाद। जो चित्र सामने उपस्थित होने का आभास दे, और यहाँ पर चित्र सामने उपस्थित होने का आभास मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर दृश्य चाक्षुष बिंब है। भाषा व्यवहारिक खड़ी बोली छंदमुक्त कविता है। पद्यांश को पढ़कर आपने कितना सीखा, भाव कितना समझा, इन प्रश्नों के उत्तर देकर आप समझ सकते हैं। बच्चों, अब हम दूसरा काव्यांश देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द के अर्थ। अनिमेष, बिना पलक झपकाए लगातार, जिसको हम कहते हैं एक टक देखना। परिचित, जाना पहचाना। माध्यम, दो को मिलाने वाला। सहारा, या जिसको कह सकते हैं पिछोलिया। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि को इस बात का एहसास है कि बच्चे से पहले उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। अपनी ओर एकटक अपलक निरंतर निहारते शिशु को देखकर वह कहता है कि मुझे ऐसे देख रहे हो, मैं समझ गया कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। परंतु तुम ऐसे लगातार देखोगे, अपलक तो थक जाओगे। इसलिए मैं अपनी आंखें, अपनी दृष्टि फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कोई बात नहीं कि यदि हम पहली बार ही मिले, एक दूसरे के परिचित नहीं बन सके। मेरा और तुम्हारा परिचय तुम्हारी माँ के कारण हुआ, वही माध्यम बनी। यदि वह नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाता, मैं तुम्हारी यह मुस्कान कभी नहीं जान पाता। तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम्हारे सौंदर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सका, किसके कारण? तुम्हारी माँ के कारण। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य। और मैं जो सदैव यहाँ से दूर रहा, कहीं अलग रहा, मुझे तुम अलग समझते रहे, लेकिन आज तुम्हारी माँ के कारण मैं तुम्हारे इस सौंदर्य को देखकर प्रभावित हुआ हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस पद्यांश की शैली चित्रात्मक है, माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली खड़ी बोली है। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देकर समझ सकते हैं कि पद्यांश का भाव कितना समझ आया।
अब हम तीसरा पैराग्राफ, तीसरा काव्यांश देखेंगे। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसके शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले संपर्क, संबंध। मधुपर्क 5 चीजों से मिला हुआ, दही, दूध, घी, शहद और जल के मिश्रण से बनकर यह तैयार होता है, जिसको हम पंचामृत भी कहते हैं। और दूसरी तरफ हम कहें तो आत्मीयता से भरा वात्सल्य। मधुपर्क बच्चों के जब दांत छोटे होते हैं तो माँ उनको उंगलियों से शहद भी चटाती है, तो वही मधुपर्क की बात यहाँ कही जा रही है। अगला है कनखी मार, तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना, आंखें चार होना, आंखें मिलाना, आंखें मिलना, आमना सामना होना, किसी से भेंट होना, प्रेम स्वीकार करना। आंखें चार होना ये मुहावरा है। छविमान, सुंदर। और अब हम देखेंगे इसका अर्थ। पंक्तियों पर आइए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कवि कहता है, मैं सदा बाहर रहने वाला, लंबे समय तक प्रवास करने के कारण मैं तुम्हारे लिए अतिथि ही हूं, इसलिए तुमसे संपर्क नहीं रहा। और तुम्हारी माँ क्या कराती रही? तुम्हारी माँ उंगलियों से मधुपर्क कराती रही। बच्चों के दांत निकलते हैं तो उन्हें शहद चटाया जाता है। मधुपर्क अभी हमने अर्थ बताया था, दूध, दही, घी, गंगाजल तथा शहद के मिश्रण से बनाया जाता है। और देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार। ऐसे में बालक तिरछी निगाह से उन्हें देखता है, कनखियों से टेढ़ी दृष्टि कर देख मानो प्रश्न कर रहा हो कि अब तक तुम कहां थे, तुम कहां रहे, और अब स्नेह दिखा रहा हो, मुझे पहचानने का प्रयास कर रहा हो। और होती जब की आंखें चार, एक मुहावरा जिसका अर्थ है निगाह मिलना, आंखें मिलने पर मुस्कुरा उठना। यहां पर कवि मुस्कुराकर द्रवित हो जाते हैं। किसको देखकर? बच्चे की मुस्कुरान को देखकर। और वह मुस्कुरा उठते हैं। उस समय की छवि बड़ी मोहक लगती है, हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और ये मुस्कान देखकर कवि द्रवित होकर मुस्कुराने लगता है, और ये दृश्य मनमोहक होता है। बच्चे की मुस्कान बेहद सुंदर दिखाई पड़ती है, जीवन को जीवंतता से भर देती है। कवि का इस कहना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश छुपा है। और यह जीवन को देने वाली पंक्तियां, बालक की मुस्कान वास्तव में जीवन को जीवंतता से भरपूर कर देती हैं, भर देती हैं। बच्चों, इसका अर्थ बहुत सरल था, आसान था, एक बार में समझ में आया होगा। मुक्त छंद है, आंखें चार होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और खड़ी बोली का प्रयोग है। इस तीसरे पद्यांश की व्याख्या समझने के लिए भी हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, और बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि हम इसका भाव किस प्रकार से सहजता से समझ चुके हैं। और अंत में बच्चों, आप घर में रहकर कविता का मूल्यांकन या गृह कार्य कविता में पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ इन प्रश्नों को भी करेंगे। ये प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। गात
और पाषाण शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दूसरा है, प्रथम पद्यांश में किन्हीं 2 अलंकारों को ढूंढ कर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, मुस्कान पर टिप्पणी लिखिए और मुस्कान पर 8 पंक्तियों की मौलिक रचना लिखने का प्रयास कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।